लेकिन जनपद मऊ में चूंकि माननीय मंत्री जी भी, ऊर्जा मंत्री जी भी यहीं को बिलोंग करते हैं, जनपद मऊ में एक अन्य योजना भी दी है। वो लगभग 25 करोड़ 62 लाख रुपया इसी एक साल में यहाँ पर खर्च किया जाएगा। इसी व्यवस्था को सुदृढ़। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। अभी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार जी को सुने हैं कि उन्होंने बताया कि मऊ जनपद के लिए नगर में नया परिसीमन हुआ है, नगर पालिका में, उसके विद्युत विकास के लिए, विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगभग 26 करोड़ रुपए शासन से स्वीकृत हुआ है। तो बता दूं कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी, कर्तव्यनिष्ठ ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी जनपद के विकास के लिए और जनपद के सुंदरीकरण के लिए, जनपद में बेहतर से बेहतर कार्य कराए जाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। आप लोग एससी राकेश कुमार को सुने कि उन्होंने क्या बताया कि जनपद में क्या क्या कार्य कराए जाएंगे, और उन्होंने कुछ अपील भी किया है जनपद वासियों से, उसे भी ध्यान से सुनिए। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर, क्या है सरकार की योजनाएं और जिससे जनता का हित हो? जनपद मऊ में बिजली की काफ़ी समस्याएं अभी महसूस की जा रही थी। बहुत सी जगह ओवरलोडिंग था, लोड ज़्यादा होने की वजह से वोल्टेज कम मिल पा रहे थे, तार टूट जा रहे थे लोड ज़्यादा होने की वजह से। उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी पब्लिक को भी और हमारे कर्मचारियों को भी। उसमें लगातार फॉल्ट अटेंड करने में परेशानी होती है, रात हो या दिन हो, सब लोग काम करते हैं, इसीलिए बिजली व्यवस्था चल पाती है। लेकिन इस समय सरकार ने प्रत्येक जनपद हेतु 20 करोड़ रुपए की एक योजना दी है, जिससे कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, नए इंक्रीजिंग कैपेसिटी की जा सके या कुछ और। लेकिन जनपद मऊ में चूंकि माननीय मंत्री जी भी, ऊर्जा मंत्री जी भी यहीं को बिलोंग करते हैं, जनपद मऊ में एक अन्य योजना भी दी है। वो लगभग 25 करोड़ 62 लाख रुपया इसी एक साल में यहाँ पर खर्च किया जाएगा, इसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु। उसमें नए बिजली घरों का निर्माण है। एक 33 kV लाइन पे अगर 2 या 2 से अधिक बिजली घर जुड़े हैं तो उनको अलग अलग बिजली घर जोड़ने के लिए अलग अलग लाइन बनेगी, ताकि रोस्टिंग ना करनी पड़े। तमाम फीडर ओवरलोडेड हैं, उनकी ओवरलोडिंग दूर करने हेतु 11 kV नए पोस्टों का निर्माण भी कराया जाएगा। और जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो भी जहाँ जहाँ ओवरलोडेड है वहाँ पर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। अपने बिजली घरों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। तो व्यवस्था पूरी काफ़ी बदली जा रही है और इतना पैसा कभी किसी एक जनपद को नहीं मिलता होगा जितना इस बार सरकार के द्वारा देने का प्रयास किया जा रहा है, और इससे आमूलचूल परिवर्तन होगा बिजली व्यवस्था में। लेकिन कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए यदि हम खर्च कर रहे हैं तो हमें पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो मेरी सबसे अभी अपने सभी उपभोक्ताओं से एक विनम्र अपील है कि वो जो बिजली जलाएं वो बिना कनेक्शन के ना जलाएं, कनेक्शन लेकर के जलाएं, और जिनके कनेक्शन है वो बिजली का बिल का पैसा भी जमा करें। खासकर मैं अपने 2 प्रकार के उपभोक्ताओं से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारे बुनकर भाई हैं वो अपने लूम का कनेक्शन लिए रहते हैं, जिस कनेक्शन को केवल लूम उनको चलाना चाहिए, घर उससे चलाने के लिए वह अधिकृत नहीं है। घर का कनेक्शन अलग से बिजली का कनेक्शन लें तभी घर पे चलाएं। तो हम लोग तमाम जगह कैंप लगाते हैं, कैंपों में कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। झटपट पोर्टल है, किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर के या ऑनलाइन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं झटपट पोर्टल पर कनेक्शन के लिए, घरेलू कनेक्शन के लिए। तो घर का कनेक्शन अलग से कनेक्शन लेकर ही बिजली चलाएं घर में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने घर में बिजली न चलाता होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं, खासकर हमारे लूम वाले उपभोक्ता, जो अपने घरों में कनेक्शन लिए हुए हैं। तो मेरी उनसे एक विनम्र अपील है कि वह सब लोग अपने घर पे कनेक्शन लें। उसके अलावा जो हमारे कृषक भाई हैं, उनके यहाँ भी जो पावर उस पे PTW पे निजी नलकूप पे मोटर लगाते हैं, उसमें इस समय बरसात में जब धान की फसल होती है बहुत ज्यादा मोटर पे लोड रहता है, क्योंकि सबको पानी देना होता है। लेकिन तमाम भाइयों ने, किसान भाइयों ने अपने मोटर पर कैपेसिटर नहीं लगाए हैं। तो कैपेसिटर यदि लगाएंगे उससे हमारा पावर फैक्टर बढ़ेगा, उस वोल्टेज भी बढ़ेगा,
वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगी, लोड कम होगा, उससे उनका मोटर भी जलने से बचेगा और अच्छा वोल्टेज मिलेगी तो अच्छे उनका पानी भी अच्छा मिलेगा और मोटर लगातार चल पाएगा। करंट कम होगा, हमारा तार भी कम टूटेंगे, एक्सीडेंट भी कम होंगे। ये कुल मिलाकर के बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि सब लोग अपने मोटर पर, ट्यूबवेल के मोटर पर एक कैपेसिटर जरूर लगाएं, चाहे वो प्राइवेट ट्यूबवेल हो चाहे वो स्टेट ट्यूबवेल हो। और कैपेसिटर मऊ में दुकानों पर उपलब्ध हैं। तो ये मेरी अपील है और सभी भाई लोग अपने अपने बिलों का भुगतान समय से करें, ये तो अच्छा होगा, ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। अच्छा, ये कह रहा था कि ये जो अभी आपने बताया कि मऊ जिले के लिए मंत्री जी के प्रयास से बड़ा अच्छा पैकेज आया है, तो ये कब से क्रिया में शुरू हो जाएगा? ये कार्य कब से होगा? ये हमने योजना बना करके भेज दी है। अब स्वीकृति के उपरांत वहां से मुख्यालय से ही इसके टेंडर वगैरह होंगे, वो वहां से ही एक कार्यदायी संस्था नियुक्त हो जाएगी जो यहाँ कार्य करेगी और मुझे उम्मीद है कि ये मार्च 2024 तक कार्य करा लिए जाएंगे। अच्छा, 2024 तक ये कार्य करा लिया जाएगा जी। अच्छा, ग्रामीण अंचलों में तार जर्जर हो गए हैं और वहाँ केबल वगैरह लगाने की व्यवस्था है, तो वहाँ काम बड़ा धीमी गति से। जो ग्रामीण अंचलों में हमारे यहाँ पर LT लाइन में इस समय RDSS स्कीम है। RDSS स्कीम के तहत 3 काम किए जा रहे हैं इस समय। एक तो 11,000 की लाइन पर कंडक्टर जहां जर्जर तार हैं उनको बदला जा रहा है। अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है तारों की, जैसे डीजल की जगह डॉग कंडक्टर लगाना। देहात क्षेत्र में या शहर क्षेत्र में, दोनों में भी जहां जहां पे LT लाइन है, जर्जर तार है, तो LT लाइन के तार को हटा करके AV केबल डाला जा रहा है। यह व्यवस्था चालू की गई है और काफी तेज प्रगति अब आएगी। पीछे काफी कम थे, शुरू में इनकी शुरुआत हुई थी इसी साल, फिर काफी कम प्रगति थी। अभी आपने देखा होगा कोटवा में जैसे काम कराया, 8 किलोमीटर बहुत तार हो रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था, कई बार एक्सीडेंट हो रहा था, बहुत लोग ब्रेकडाउन हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पिछले महीने चार्ज संभाला है। उसके बाद में फिर इनसे बातचीत की गई, मीटिंग की गई, इनको समझाया गया, डाटा फटकारा गया और काफी संख्या बढ़ा करके कोटवा का काम हमने 11 kV लाइन का जर्जर तार बदलने का वो पूरा करा दिया। तो अब वहां पर तार टूटने की घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो अब इनके कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है और जल्दी से तेजी से काम कराया जाएगा। अच्छा, ये जो बजट आ रहा है इसमें कितने सब स्टेशन बने हैं? टोटल मऊ जनपद में विभिन्न योजनाओं में एडिशनल बिजनेस प्लान है, जो RDSS की स्कीम थी उसमें भी कुछ स्वीकृत था, जो अलग से एक मऊ जनपद के लिए, मऊ नगर के लिए मैं कहूंगा, वो एक योजना आई है 25 करोड़ 62 लाख की। अच्छा, मऊ नगर के लिए? मऊ नगर विस्तारित। अच्छा, मऊ नगर विस्तारित। हाँ। जो नगर पालिका विस्तार है। हाँ, उसके लिए प्रमुख रूप से पूरे जनपद के लिए नहीं है? नहीं, ये पूरे जनपद के लिए नहीं है। तो इसमें टोटल मिलाकर के 3 नए बिजली घर बनाएंगे और RDSS में 2 बिजली घर बनेंगे, 5 बिजली घर बनने हैं। बाकी कई बिजली घरों की क्षमताएं बढ़ाई जानी है, कुछ नए 5 MVA ट्रांसफार्मर स्थापित होंगे।